जय गुरु जी। संगत जी, ओवर टू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। नमस्ते। संगत जी, ओवर टू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब गुरु परिवार सदस्य बहुत ही मेमोरेबल सेशन देखेंगे। गुरु जी की आज्ञा से गुरु परिवार के 3 सदस्य आज अपना ब्रीफली शॉर्ट सत्संग शेयर करेंगे, जिनको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जय गुरु जी। ओवर टू यू बिलातराम अंकल, सेशन को स्टार्ट करवाएं प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन नमन। गुरु जी जो सत्संग कराते हैं, इसका एक ही मतलब है कि संगत को सिमरन से जोड़ना। जो हमारा मन और हमारा विश्वास जो डगमगाता छोटी छोटी बातों को लेके उसको स्थिर करना, और जीवन का जो उद्देश्य है, जो मनुष्य जन्म जो मिला उसको उद्देश्य और उसकी संपूर्ति करने के लिए जो भी लक्ष्य जो निर्धारित किया है महाराज ने, उसको पाने के लिए हर संभव कोशिश करना और पूरी ईमानदारी से उस पर चलना। अभी ये जो ऑनलाइन जो सत्संग शुरू हो रहे हैं, हमें भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि हमारे से पहली जो 2 पीढ़ियां हैं उनको हमें कभी सुनने का मौका मिला हो या उनके रूबरू होने का। इतना चेहरे से तो पहचानते हैं पर नामों से पहचानना अभी शुरू किया है। क्योंकि जब एम्पायर स्ट्रीट जाया करते थे तो वहां जब सेवा करते थे या उसमें था तो चेहरों पे इतना ध्यान नहीं होता था, अपनी सेवा पे जब ध्यान होता था ना किसी से पूछते थे कौन क्या है कैसे है। कभी किसी का सरनेम गलती से कान में पड़ता था तो ये नहीं समझ में आता था कौन से हैं। मान लिया कपूर अंकल बोला तो कितने कपूर है हमें नहीं पता कौन सी कपूर की बात हो रही है अंकल की। तो ये गुरुजी का एक वो है कि 3 पीढ़ियां कि गुरुजी आज ही या जब हम गुरुजी के यहाँ शरण में आए तभी गुरुजी का उद्भव नहीं हुआ। गुरुजी सदा सदा जन्मों जन्मों से जो है ना हमें साथ लेके चल रहे हैं। और ऐसी संगत आज आप लोगों के साथ में जो है ना अपने गुरुजी के सत्संग शेयर करेंगे जो शायद हमारे से भी 2 पीढ़ी आगे के हैं। तो ये कि गुरुजी के को प्रचार का प्रसार का कोई ऐसा कोई जरिए की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर एक के साथ चलते हैं। तो वो तो खुद ही करते हैं क्या करते हैं, लेकिन अपने गुरु परिवार को जो संगत है, संगत से संगत को मिलाने का एक नायाब तरीका ये जो है अभी जो इसमें अंकल बता रहे थे कि 3 उनको जो है साथ मिलाएंगे। तो ये गुरुजी की कृपा है कि अभी तक जितनी भी ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उनको सिर्फ हमने पढ़ा है और थोड़ा सा महसूस किया है। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी है कि जिन लोगों ने साक्षात गुरुजी के साथ रह के गुरुजी का को महसूस किया है और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, जिसको हम सत्संग बोलते हैं, उन एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो हमारा जो विश्वास है, जो एक सुनी सुनाई बात होती है, सामने प्रमाण जो हमारे सामने होके जो बात करते हैं, तो तब हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये किसी को प्रमोट करने वाली बात नहीं है, ये अकाट्य सत्य है। और इस सत्य को काटने का हमारे पास क्या किसी के पास कोई साधन नहीं है। तो यही है कि गुरुजी जो बोलते थे कि ध्यान से शब्दों को और सत्संग को ध्यान से सुनो, बाकी जो आपका कल्याण करना है गुरुजी ने वो अपने तरीके से उनका कल्याण करने का तरीका अपना है। तो हमें तो सिर्फ ध्यान से सुनना मात्र है, बाकी हमारे अंदर जाके इन शब्दों का क्या असर हमारी जीवन में होगा, कितनी पॉजिटिविटी आएगी, कितनी नेगेटिविटी खत्म होगी, ये गुरुजी ही जानते हैं। तो ये सब बाकी सब तो गुरुजी पे छोड़ना है। सिर्फ हमें जो एक काम दिया गया है कि ध्यान से सुन भर ले, क्योंकि हमें अच्छे से सुनना आ जाएगा तो समझ में भी आने लगेगा, और समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम करते हैं, अनजाने में करें, जान के करें, अपने फायदे के लिए करें, अपने स्वार्थ के लिए करें, उसको हमें छोड़ना भी आ जाएगा। और उस छोड़ने से जो लालच, कच्चा लालच जो इस जिंदगी का है, तो जो ऐसी माया मोह मद इन कुछ चीजों में जो हमारा जो जीव लिपट चलना चाहिए उससे हटके काम करने लगता है, उस सतमार्ग पे चलने की जो गुरुजी ने एक पथ दिया है, प्रदर्शित किया है, प्रशस्त किया है हमारे लिए, उस पे हम चले
तो मैं पहले सुमित्रा कपूर आंटी जी के जो अपने एक्सपीरियंस है, मतलब मेरी उम्र से भी 30-32 साल वो बड़े हैं, 92 ईयर्स के जो उनके एक्सपीरियंस है अपने, और वो अपने एक्सपीरियंस पहले सुनाएंगे। उसके बाद फिर भाग मल्होत्रा आंटी होंगे, फिर उसके बाद दीवान अंकल हैं। ये तीनों ऐसी गुरुजी के मोती हैं। हम देखे गुरुजी ने ना उन सबको चुन चुन के हमारे सामने रखा हुआ है। हम उनकी चमक भी देख सकते हैं, उनका तेज भी देख सकते हैं, और गुरुजी को भी उनके शब्दों में और उनके जो चेहरे के भाव है उसमें महसूस कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुमित्रा कपूर आंटी जी से कि कृपया आए और आके अपना जो एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ में सत्संग के रूप में आप उस गंगा को बहाएं। जय गुरु जी। ओवर टू तनुज कपूर आंटी। आंटी प्लीज इनिशिएट करें। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल जी। My mother-in-law, Mrs. Sumitra Kapoor, is there in front of you. Jai Guru Ji and namaste to all the Sangat. Shukrana Guru Ji Maharaj ka. Hello. आंटी जय गुरु जी। आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आपका आशीर्वाद चाहिए। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आंटी आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी आंटी, 2-3 मिनट के लिए आप कुछ बोलें, फिर आपके बाद में आपका हम रिकॉर्डिंग चलाएंगे। अंकल जी, is her voice audible or should I increase the volume? You can increase the volume better. अच्छा जी, 1 मिनट, I will do that. जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। I met गुरु जी अभी many years ago when I was, I think, 60 years old. Somebody just rang the bell and I went to see who's there. And I asked, आप कौन हैं? He said, मैं आपको मिलने आया हूँ और मैं बारी साहब से आपका एड्रेस लाया हूँ। I said, most welcome, please come in. तो उनको मैंने अंदर बिठाया और दोपहर का टाइम था और मेरे हस्बैंड सो रहे थे उस टाइम, दोपहर की नैप कर रहे थे। मैंने उनको कमरे में जाके कहा कि आपको कोई मिलने आए हैं हम दोनों को। तो उठे और मेरे साथ आ गए। थोड़ी देर हम बैठे, बातें वगैरह उन्होंने की और मैंने चाय सर्व की स्नैक्स के साथ। फिर वो कहने लगे कि आप कैसे अपना समय बिताते हैं? मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो गोल्फ खेलने चल जाता हूँ और ये गाने की शौक रखती है, तो ये अपना बाजा बजाती गाती रहती है मेरे पीछे। तो गुरुजी कहने लगे तो बड़ी खुशी की बात है कि अपना टाइम बहुत अच्छी तरह स्पेंड कर रहे हो। और क्या, मुझे कहने लगे कि आप हमें सुनाएंगे? तो मैंने कहा जरूर। तो मैंने उनको 2-4 गाने सुनाए, गजल सुनाई, भजन सुनाए, शब्द सुनाया। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा मन इतना खुश हुआ कि मुझे आज किसके दर्शन हुए हैं जो हमारे घर में इतना सुंदर माहौल हुआ है। फिर वो जाने के लिए तैयार हो गए और हमें आशीर्वाद देके बाय बाय करके चले गए। और फिर हम उनको मंदिर में मिलने चले जाते थे और वहां उनके दर्शन करते थे और मन की अंदर आत्मा हमेशा खुश रहती थी और अभी तक खुश है। उनकी जो
आशीर्वादें हैं, दिन रात हर मोमेंट मेरे साथ रहती हैं, और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि भगवान ने उन्हें हमारे पास कैसे भेजा और हमें उनके दर्शन हुए। मैं गुरु जी का शुक्रिया दिलो जान से करती हूँ, और यही प्रार्थना करती हूँ कि सबका भला करें और सब आशीर्वाद देते रहें। जय गुरु जी। अंकल जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब गुरु जी यहाँ आए थे हमारे घर, मम्मी और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कभी नहीं मिले थे उनको पहले, सो दे वर जस्ट सरप्राइज्ड। गुरु जी बस पहुंच गए थे विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन और एनी, just he reached, and with Guruji's grace, normally strangers को अपने घर में ऐसे कोई नहीं आने देता, स्पेशली दिल्ली में, बट गुरुजी की कृपा इतनी है, उनकी ग्रेस इतनी है that he came, and गुरुजी को ही पता है वो क्यों आए, किसको ब्लेस करने आए, क्या क्या करने आए। साक्षात महाशिव आपके घर में आए थे बिना हाँ आपको जी, बताए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उनको किसी के है। इनविटेशन की जरूरत नहीं है, परमात्मा को किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। वो उनका जब दिल करता है, वैसे तो हम सबके साथ हैं, बट अपना साक्षात रूप लेकर आते हैं, तो वो तो एक बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है। बाकी ये सारा सत्संग मम्मी ने अपने वीडियो में भी रिकॉर्ड किया है। बहुत शुक्राना अंकल आप सबका। अंकल आंटी, अगर आप अलाउ करें तो वो हम वीडियो चला सकते हैं प्लीज? प्लीज, जरूर जरूर। हाँ, जरूर चलाइए अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू निमेश अंकल फॉर दैट वीडियो, फर्स्ट वीडियो। जी अंकल, जय गुरु जी। Namaste Sangat ji. I'm Tanuj Kapoor, and today it's my honor and pleasure to introduce to you my mother-in-law Sumitra Kapoor. Sangat ji, I want to share with all of you that this is the room where Guruji visited us, and that's where he sat, and mummy had the honor, my mother-in-law and father-in-law had the honor of spending time with him. So I will now request mummy to share her experience with Guruji with all of us. मम्मी आप सबको बताओ। Hello dear friends, today I want to tell you how we met Guruji for the first time. I think about 30 years ago, somebody came and rang the bell in the afternoon. I went to see and saw a gentleman standing at the door. When I asked him who he was, he said he met our son who was serving in the army at that time and got our address. So we welcomed him inside the house. I went to my husband's room and told all about him. He was resting in the afternoon. He got up quickly and joined us. We sat together and had chit-chat for some time. Guruji asked my husband how we spent our time. So my husband said he likes golf and she likes to sing. Then गुरुजी ने फरमाइश की कि आप कुछ सुनाइए। फिर मैंने उनके लिए 2-4 गाने गाए, उनको अच्छे लगे और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने हमें बहुत सारी आशीर्वाद दी और हमने thank for his very kind visit to us. After this incident, we visited Bada Mandir a few times and I had the honor of meeting him again. And this is all about our first meeting with him. So I'm sure, Mummy,
everybody would be happy and keen to listen to all the songs which जो आपने गुरुजी को गाने सुनाए थे, तो आप अगर सबको सुनाओ तो सब खुश हो जाएंगे। अच्छा जी। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सब की खबर रखने वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, ओ सब की खबर रखने वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन। That was very nice. Very nice. थैंक यू। तू कर ले खूब जिक्र, तू कर ले खूब जिक्र फिक्र अपनी जान दे नाल, रसे अरमान दे नाल, तू कर ले खूब जिक्र, तू कर ले खूब जिक्र फिक्र अपनी जान दे नाल, रसे अरमान 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 दे नाल, चल रसे अरमान दे नाल, वही रसे अरमान दे नाल। तू कर ले खूब जिक्र, तू कर ले खूब जिक्र फिक्र अपनी जान दे नाल, रसे अरमान दे नाल। उमरिया जान दी पईया, दमा दम खान दी पईया, उमरिया जान दी पईया, दमा दम खान दी पईया, हाय दमा दम खान दी पईया, वे दमा दम खान दी पईया, गटड़ी सरान दी पईया, गटड़ी सरान दी पईया, वेग पापा दी खान दे नाल, रसे अरमान दे नाल। तू कर ले खूब जिक्र, ये जो संसार है वे मतलब दा यार है वे, ये जो संसार है वे मतलब दा यार है, ये मतलब दा यार
तेने भक्ति ना कीती तेने लाई ना प्रीति तेन हाय लाई ना प्रीति तेन वही लाई ना प्रीति तेने किती बदनीति तेने किती बदनीति तेने उस सच्चे भगवान देना रसे अरमान देना तू कर ले खूब जिक्र तू कर ले खूब जिक्र फिक्र अपनी जान देना रसे अरमान देना. One more, you'll sing one more. शब्द Shabad, yeah, Shabad. सतगुर आयो शरण तिहारे सतगुर आयो शरण तिहारे मिले सुख नाम हरि शोभा चिंता लाओ हमारी मिले सुख नाम हरि शोभा चिंता लाओ हमारी मिले सुख नाम हरि शोभा चिंता लाओ हमारी चिंता लाओ हमारी सतगुर आयो शरण तिहारे अवर न सूझे दूजी हार पर्यो तो द्वारी लेखा छोड़ अलेख छूटे निर्गुण ले उभारी हम निर्गुण ले उभारी सतगुर आयो शरण तिहारे सद बख्शिन सदा मेरवाना सब न देत आधारी सद बख्शिन सदा मेरवाना सब न देत आधारी नानक दासंत पाछे पर्यो नानक दासंत पाछे पर्यो राख लियो एओ बारी राख लियो एओ बारी सतगुर आयो शरण तिहारी सतगुर आयो शरण तिहारी. Thank you. Jai Guru Ji, Vahe Guru Ji. I'll request Mummy to sing one Lata Mangeshkar song because Guru Ji was very fond of Lata Mangeshkar songs and many other old film songs. So, आप एक लता जी का गा दो मम्मी. कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे
हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। I think, thank you, Mommy. Thank you so much. Sangaji, I want to thank Guruji immensely for all his blessings. He has blessed all of us with all comforts, with best of health. Mummy here is 92 years young and she's in great health thanks to all the blessings, and she still continues to sing. So I think we are immensely grateful. Namaste Sangat ji, Shukrana Guru ji, Jai Guru ji, Jai Guru ji. जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सोलफुल तरीके से सुमित्रा आंटी आपने तो गुरु परिवार को निहाल कर दिया। ये एक मेमोरेबल डे है आज के गुरु परिवार के इतिहास में कि आप जैसे गुरु परिवार की संगत ने इतने सोलफुल तरीके से विथ फुल नोट्स हारमोनियम के साथ आपने भजन गाए, गाने गाए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत समय बांध दिया आपने। थैंक यू वेरी मच सुमित्रा कपूर आंटी एंड तनुज कपूर आंटी, आपका भी कि आपने सारा कोऑर्डिनेट किया इस सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स। आई एम रियली थैंक यू आंटी। चरण वंदना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। और जी बिलाजरा जी। आंटी जी गुरुजी की ब्लेसिंग का जीता जागता उदाहरण है। और हाँ जी, गुरुजी ने जो उम्र के साथ में आंटी को जो है ना सेहत भी दी है और समझ भी दी है। और गुरुजी ने आज जितना भी उनसे जो ये सॉन्ग वगैरह सुनवाए हैं वो सारे वही है जो सिर्फ गुरुजी के लिए गाए गए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एक बाल के बराबर भी इधर उधर जाने का नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने जिसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पैशन है, गुरुजी उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे जीने में जो है ना और अच्छा होता है। जिसमें हमारा मन लगता है, अगर वो चीज हमारी अच्छे से निकल के आती है तो हमारी जिंदगी जीने में और मजा आता है, खुशी मिलती है। सुख एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन खुशी प्राइमरी चीज है, क्योंकि हम खुशी के सुख के चक्कर में जो खुशियां भूल जाते हैं, तो वहां कई दफे क्या होता है कि सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, लेकिन हमें सुख नहीं मिल पाता और खुशी उस चक्कर में गायब हो जाती है। तो खुशी जो गुरुजी के यहाँ से जो है ना, सुख की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन खुशी की परिभाषा है कि आपके हाथ में कुछ भी ना हो, आपके साथ में कोई भी ना हो, फिर भी आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो अंदर अंदर आपके आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है खुशी का। ये सुख बाहर की दुनिया में बिखरा पड़ा है, लेकिन सुख आपके अंदर है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा भाग मल्होत्रा आंटी जी से कि वो अपने एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ में, गुरुजी के सत्संग जो है ना संगत के साथ में शेयर करें, और इस जो शब्दों की सत्संग की जो गंगा है उसमें सबको जो है ना स्नान कराएं। जय गुरुजी। ओवर टू भाग मल्होत्रा आंटी। आंटी मल्होत्रा आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, बोलो। जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी जी, आपका गुरुजी के परिवार में स्वागत है आपका, और सबको आशीर्वाद बख्शे। गुरुजी के आशीर्वाद के साथ में बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज भी दुआएं भी फलती हैं और श्राप भी फलते हैं, तो हम तो दुआएं के तलबदार हैं। तो आप आगे बढ़िए और सत्संग रूपी गंगा से सबको आप बात करें। मैं भाग मल्होत्रा जी बोल रही हूँ।
गुरु जी के बारे में मैं गुरु जी को बड़ी देर से जानती थी। जब ये बहुत बड़े नहीं थे, मैं भी कुछ 60 के करीब थी, बेटी के साथ मेरी पीठ में बड़ी दर्द थी। तो हमें आर्मी ऑफिसर की वाइफ किसी ने बुलाया। उन्होंने कहा आप जलंधर आ जाओ, आपको गुरुजी के पास ले जाएंगे, तो आपके जो तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। मैं और बेटी जलंधर है, हम गुरुजी के पास गए। उन्होंने हमें बिठा के कमरे में मुझे ले गए और मेरी पीठ पे कुछ मुक्की मारी, जोर से उनको दबाया। उन्होंने कहा आपकी तकलीफ जो है बहुत कम हो जाएगी, आप बेशक अपने जाके घर जाके तो आप अपना आराम करो, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। दिल्ली आते ही मेरी वो दर्द चली गई। थोड़े दिनों के बाद गुरुजी दिल्ली आए और हम घर पे आए। हमारे घर पे आए किसी आर्मी ऑफिसर के साथ, और आके बैठ के मेरे हस्बैंड से मिले, उनको अच्छी तरह से बात करी, उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, क्या है आपका काम। तो उन्होंने कहा कि मेरी खान मार्केट में किताबों की दुकान है, मैं वही काम करता हूँ, मेरी वो बिजनेस है। तो उन्होंने ये चीज पूछी दुकान पे। वो एक दिन के बाद या उसी दिन दोपहर के बाद वो खान मार्केट गए। खान मार्केट जाके उनसे मिले, उन्होंने देखा, उन्होंने बड़े खुश हुए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद दिया कि आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। बैठे, चाय वगैरह पी के वो फिर चले गए। उसके बाद जो है हमारा जो घर परिवार था, हमारे बच्चे थे, सुख शांति से रहे और हमारा काम जो है अच्छा चलता रहा। गुरुजी की कृपा से हम सब स्वस्थ और सुखी है सब तरह से। मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई, उसके बाद मेरा बेटा जो है वो अच्छी तरह से वो उनकी देखभाल करता है, वो सारे बिजनेस को संभालता है। उसने एक्सपेंड करा बिजनेस को अपने अच्छी तरह से, अपने पापा के नक्शे कदम पे चलते हुए वो सारी चीज अच्छी तरह से गए। गुरु जी की कृपा से हम सब ठीक ठाक हैं। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। हम भी गुरु जी के मंदिर में जाते थे, हस्बैंड मेरे जाते थे, वहाँ प्रसाद खाते थे। उनकी समाधि के बाद फिर भी हम जाते थे, हम बैठते थे, हमें कुछ शांति मिलती थी। अब पहले तक तो जाते रहे, अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हर हफ्ते जाऊं। कभी कभी बेटी के साथ मैं जाके दर्शन कर आती हूँ। गुरु जी आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों पे रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी भाग आंटी, जय गुरु जी भाग मल्होत्रा आंटी। आपने बहुत प्यारे तरीके से अपनी जर्नी शेयर की है। सबसे बड़ी तो गुरु जी ने आपको शक्ति ये दी है कि आप इस समय अपना सत्संग शेयर कर रही हैं गुरु परिवार के साथ। तो ये बहुत गुरु जी की कृपा है, बहुत गुरु जी की मेहर है। बस गुरु जी महाराज से वही अरदास है कि आप स्वस्थ रहें और ठीक ठाक रहें। आंटी आपका एक वीडियो पीछे तनुज आंटी से मिला था, उसको हम दिखा सकते हैं गुरु परिवार को? हाँ जी, आपका वीडियो मिला था, दिखा सकते हैं? जो आपने जो वीडियो आपने रिकॉर्ड करा था घर पे, वो दिखा? मेरे पास नहीं है। हाँ, इनके पास है, वो क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं मुझे। ठीक है जी, थैंक यू। ओवर टू यू निमेश अंकल। जय गुरु जी अंकल, मैं चला वीडियो। हाँ दिखा। Namaste Sangat ji and Pranam Guru ji. Sangat ji, today I am delighted to introduce to all of you my mother, Mrs. Bhag Malhotra. और मैं आप सबको इनसे इसीलिए मिलवा रही हूँ क्योंकि वो गुरुजी की पुरानी संगत हैं और गुरुजी को काफ़ी बार मिल चुकी हैं। तो आज वो आप सब से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, गुरुजी से कैसे मिले और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर परिवार बहुत खुश है। मम्मी आप बताओ। जय गुरु जी।
मैं आपको सबसे पहले जलंधर में मिली थी। मेरी बैक में तकलीफ रहती थी। मेरी बेटी बड़ी परेशान थी मेरी वजह से भी। उसने कहा कि चलो वहाँ जलंधर चलते हैं, वहाँ गुरुजी है, वहाँ उनको दिखाती है। बेटी के साथ मैं आपके पास आई। आपने मेरे से सारी बातें पूछी। मैंने आपको बताया कि ये तकलीफ है मुझे, उठने बैठने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, नीचे झुक नहीं सकती, ऊपर उठती हूँ तो थोड़ी दर्द होती है। मैंने आपकी महानता सुन के आपके पास आई। उस वक़्त आप जंग में थे, लेकिन फिर भी आपकी जलंधर में महानता बहुत थी। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको अपनी बीमारी बताई। आपने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मुझके टेढ़ा करके मेरी पीठ बैकबोन में मुक्कियाँ लगाई, कुछ ज़ोर ज़ोर से कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप फिक्र ना करो। जब मैं बेटी के साथ एक दिन के बाद दिल्ली वापस आई तो मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने उस वक़्त मेरी बीमारी को दूर करा। जब आप दिल्ली में आए तो आप हमारे घर आए। आपने बहुत प्यार से घर में प्रवेश किया, घर में बैठे, चाय पानी पिया। आपके साथ एक ऑफिसर और भी थे, उनसे बात हुई। आप मेरे हस्बैंड को भी मिले। फिर आप मेरे हस्बैंड से बोले, आप खान मार्केट में हैं, मैं खान मार्केट का चक्कर लगाऊंगा तो मैं आपकी दुकान पे आऊँगा। 2 दिन के या 1 दिन के बाद गुरुजी खान मार्केट गए। वहाँ उन्होंने अपने चरण अंदर रखे तो हमें बड़ी खुशी हुई। दुकान देख के गुरुजी भी बहुत खुश हुए। बड़ा आशीर्वाद मेरे हस्बैंड को दिया कि आप खूब फलो फूलोगे, आप फिक्र न करो, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। आपका मन बहुत साफ है, आप बहुत अच्छे हो, विचारों वाले हो। उन्होंने बहुत प्रेरणा की उनकी। फिर हम ऐसे दुकान जलंधर तो गए नहीं, गुरुजी दिल्ली शिफ्ट हो गए। गुरुजी ने अपना एक मंदिर बनाया छतरपुर में। हम वहाँ भी जाते थे। हर इतवार को वहाँ लंगर चलता था और खूब मेले की तरह होता था। हम जाते थे, रात को गुरुजी को मिलते थे, लंगर पानी खा के अपने घर आते थे। एक दिन वहाँ जो मेला था, गुरुजी के जन्मदिन था या गुरुजी का कुछ पर्व था, तो उन्होंने सबको सब गए थे। बड़े मंदिर की बात कर बड़े मंदिर में उस वक्त तो बड़ा ही मंदिर था, तो हम वहाँ गए। हम आपके दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि उस वक्त लाइनें लगती थी आपके दर्शनों के लिए भी। आपके दर्शन करे, दर्शन करते ही उन्होंने पहचान लिया बलराज जी को, तो उन्होंने उनको अपने पास बुलाया, बिठाया। थोड़ी देर बैठे, पूछा हाल चाल, सब ठीक है। फिर लोग दर्शन करने के लिए रुके हुए थे, हम उठ गए। हम वहाँ लंगर खा के जाना, तो लंगर खाया, लंगर खा के आ गए। ऐसे हम एतवार को चले जाते थे, गुरु जी के दर्शन करते थे। गुरु जी के दर्शन करके लंगर खा के मन को शांति मिलती थी, हम घर आ जाते थे। जब गुरु जी ने चोला छोड़ा, उनकी समाधि बनी, फिर भी हम जाते थे उनकी समाधि पे हाथ जोड़ के, ऐसे सोचते थे कि गुरु जी के दर्शन हो गए। दर्शन करके लंगर पानी करके आ जाते थे। हमें बहुत शांति मिली थी। उनके एक छोटा मंदिर भी बना, ग्रेटर कैलाश में भी उन्होंने मंदिर बनाया। उनकी कृपा से उनकी मानना जो है बढ़ती गई। हम अब उम्र इतनी बढ़ गई है कि आपके दर्शन करने मंदिर में नहीं जा सकते। जब तक हिम्मत थी तो दर्शन करने बेटी के साथ जाती थी या हस्बैंड के साथ जाती थी। हस्बैंड के चले जाने के बाद बेटी के साथ है मेरा,
आपके दर्शन करती हूँ, जहाँ वो मुझे कहती है ले जाती है, मैं आपके दर्शन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी कृपा सब पे बनी रहे, हमारे पे भी बनी रहे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। संगत जी, मम्मी अब 90 इयर्स की हैं एंड टच वुड, परमात्मा की बहुत कृपा है, गुरु जी की। शी इज़ इन गुड हेल्थ, हर मेमोरी इज़ एब्सोल्युटली शार्प एंड फाइन एंड आई थिंक इन द 90 और 91 में पहली बार मम्मी को बिकॉज मैं गुरु जी को 89 में मिली थी। उसके बाद दिल्ली जब आई और मम्मी की बैक में तकलीफ थी, मैं इनको ले गई, तो शायद 90 था या 91 जब मम्मी को मैं जलंधर ले गई। उसके बाद दिल्ली, दिस इज़ द हाउस जहाँ गुरुजी आए थे, बिकॉज माय पेरेंट्स इसी घर में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। मैं यहाँ नहीं थी दिल्ली में, बट गुरुजी अपने आप आए और मम्मी को मिल चुके थे, तो दिल्ली यहाँ आए और सबसे मिले। और जैसे मम्मी ने कहा, अगले दिन या शायद 1-2 दिन के बाद वो इनकी शॉप, बुक शॉप है खान मार्केट में, वहाँ गए और गुरुजी टोल्ड माय फादर दैट मैं तेनू ब्लेस करन आया। सो बाकी मम्मी ने बड़े मंदिर में दर्शन हुए, एम्पायर स्टेट्स में गुरुजी के दर्शन हुए एंड मम्मी को मैं 2 बार मेरे साथ शी वेंट टू जी के मंदिर। और जैसे अब मम्मी ने कहा कि नाउ विद एज अब वो लाइनों में नहीं लग सकते। इन एनी केस अब तो कोविड की वजह से मंदिर वैसे ही बंद हैं और गुरुजी तो जो नहीं आ सकता, गुरुजी उनके खुद आते हैं और गुरुजी उनके साथ हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक मम्मी, आपने सबके साथ शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आगे भी ठीक चलेगा। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। बहुत सुंदर शब्दों में भाग मल्होत्रा आंटी आपने अपना सत्संग सुनाया है। चरण वंदना आपको, आपका आशीर्वाद गुरु परिवार पे बना रहे। आपको कह रहे हैं। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। अंकल आंटी की सत्संग से एक बात क्लियर है कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है और जिंदगी में सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा वो एब्सोल्यूट है। और दूसरे आंटी, पहले आंटी थे और ये आंटी है 60s में, इनकी उम्र में जो है ना गुरुजी ने अपने पास बुलाया। ये नहीं है कि उससे पहले गुरुजी साथ कभी नहीं रहे, गुरुजी तो हमेशा साथ थे, लेकिन वो जो साक्षात आमना सामना कराने का गुरुजी का अपना एक सिस्टम है। जैसे 14 साल मैं भटकता रहा, उसके बाद गुरुजी ने साक्षात अपने दर्शन कराए, लेकिन उन टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, इसलिए 60s में भी है। तो हम तो बड़े भागी हैं जो उससे पहले गुरुजी ने अपने चरणों में लगा लिया। ये जो बच्चे जन्म ही उनके ब्लेसिंग से ले रहे हैं, सोल से ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी की कृपाएं और आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स जो है ना सब पे यूं ही बरसती रहे। थैंक यू आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस दौर में, जो अभी बहुत सी संगत तो ऐसी होगी जो तब जन्म भी उनका नहीं हुआ था, वो पिछले किसी जन्म में भटक रहे होंगे उस टाइम पे, और आज आपने उस दौर की बातें और साक्षात प्रमाण कि गुरुजी जन्म जन्म से सबके साथ है और जिसका कल्याण करना है उसके पास जाके कल्याण करते हैं। और ये तब भी हो रहा था, अभी हो रहा है, उनके इस व्यवस्था में कोई कमी नहीं आई है। तो आपका ढेर सारा शुक्रिया और सदा जो है संगत के साथ बने रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अभी संगत से रिक्वेस्ट है कि अभी दीवान अंकल जी का जी एक वीडियो चलेगा उनके सत्संग का, चंडीगढ़ से है वो भी, काफी गुरुजी के चोले में काफी पहले से जुड़े थे गुरुजी के साथ में, तो उनका भी सत्संग अभी आप लोग सुनेंगे। और जो गुरु परिवार में ऐसी संगत जो पहले सिर्फ चेहरों से पहचानी जाती थी,
और कभी संगत से संगत का मिलन नहीं हुआ, जिस किसी के पास भी ऐसा कोई संपर्क में हो तो वासन अंकल को कृपया उनका कॉन्टेक्ट नंबर या उनका कोई एड्रेस जो भी कुछ है वो उनको शेयर करें, जिससे कि गुरु परिवार से वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुरु की कृपा चली आ रही है उसको सब महसूस कर सके, सुन सके और ब्लेसिंग ले सके गुरु जी की। तो वासन अंकल जी, आप ये दीवान अंकल का जो वो चलाना है उसके लिए आप कृपया बोलिए, संगत को सुनाए वो भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी महाराज। I'll request विनी आंटी to come over please। विनी आंटी, दीवान अंकल से जरा 2 मिनट अगर बात हो सकती हो तो बात करवा दीजिए प्लीज, उनका आशीर्वाद चाहिए दीवान अंकल का। ओवर टू यू विनी आंटी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। वो अनम्यूट नहीं था, सॉरी। पापा हैं, पापा ज्यादा बोल नहीं पाएंगे बिकॉज उनका थोड़ा खांसी है, बट 2 मिनट तो कुछ कह पाएंगे पापा। जय गुरु जी। के परिवार में आपका स्वागत है, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में बयान करना बड़ा मुश्किल है। वो एक सुप्रीम गॉड थे और शिव बाबा थे साक्षात, और वो जो आए मनुष्य शोले में आए और लाखों लोगों का कल्याण किया और 2007 में समाधि ले ली। तो मैं 1996 में चंडीगढ़ में उनसे जुड़ा, तो समाधि तक मैं उनके पास मिलता जुलता रहा। उसके बाद मुझे एम्पायर स्टेट भी मिलते रहे। उसके बाद मैं बम्बे आ गया, तो फिर मैं जब बम्बे जाता था तो मिल के जाता था गुरुजी को, आता था मिल के जाता था। तो तब से गुरुजी के साथ बहुत प्यार हो गया और गुरुजी ने मेरे को अपना स्वरूप दिया, उसके ऊपर लिख के दिया, दीवान फैमिली फुल ब्लेसिंग्स फॉर ऑलवेज फॉर होल लाइफ। तो तब से मैं इतना खुश हूँ, इतना मेहरबान है कर दिया गुरुजी ने कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये गुरुजी की कृपा है, और कृपा अब गुरुजी के चोला संभालने के बाद बहुत ही कृपा की हुई है उन्होंने। मैं इट इज अनएक्सप्लेनेबल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विनी आंटी, if you allow us, can we show the Papa's video of last month? हाँ जी जरूर जी, प्लीज। हाँ जी जरूर जी। मेहर ठीक है जी, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। निमेश अंकल। अंकल अंकल मेरे को 1 मिनट लगेगा, कुछ एरर आ रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट। नो प्रॉब्लम, वी आर वेटिंग। जी अंकल। गुरु जी के बारे बयान करना बड़ा मुश्किल है। देयर आर नो वर्ड्स टू टॉक अबाउट गुरु जी।
गुरु जी वाज ए सुप्रीम गॉड, ही वाज ए रबों के रब, ही वाज ए शिव महाराज, शिव जी महाराज थे। वो मैं एक मनुष्य के चोले में आए और लाखों लोगों का कल्याण किया और उनका सारी बीमारियां लेके 2007 में वो महासमाधि ले ली। और जो यहाँ रहे तो गुरु जी ने बहुत कुछ किया। तो मैं गुरु जी को बाई चांस क्या हुआ कि मेरी बेटी यहाँ बम्बे रहती है, तो वो 96 में आई थी, तो वो गुरु जी के पास गई, गुरु जी उसकी फ्रेंड लेके गई। तो गुरु जी ठेठ पंजाबी बोलते थे और जल्दी बोलते थे। तो मेरी बेटी ने माथा टिका, कहते कुड़िए माँ प्यो नूं लैके आ, बड़े चंगे हैगे। क्या की गल है? हाँ जी की समझ नहीं आई। वो कहते तेरे माँ प्यो हैव ए नाइस सोल, ब्रिंग देम। फिर अंग्रेजी किया उन्होंने। तो मैनू आके बेटी कहती है गुरु जी कहते माँ प्यो नूं लैके आ। मैं बेटा तेरी माँ तो कट्टा नारी समाजन है और मैं भी इन्ने सालों किसी गुरु के चक्कर नहीं गया। एनी हाउ थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ कहती है कि अगर बुला लैन गुरु जी तो जान की फर्क है। असी आ गए जी गुरु जी को। गुरु जी उस वे रहिंदे सी 33 सैक्टर चंडीगढ़, तो असी रहिंदे सी उहदे नाल जी 1 किलोमीटर से। तो वो जदों गुरु जी को गए मत्था टेकिया तो मैनू कहते दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए। तो मेरी वाइफ को कहना आर्य समाजन आंटी तू आ गई है। हूँ आर्य समाज का लफज मैं अपनी वाइफ बेटी को कहा सी, मैं क्या तेरी माँ आर्य समाजन है। तो गुरु जी को जिस तरह वायरस पहुँच जाती है वो गुरु जी कहना कि आ गया आर्य समाजन बैठ जाओ। मेरी आंटी कहती है गुरु जी मैंने तो 15 सालों जमीन से नहीं बैठी, स्वेटिंग नहीं कर सकती, बेंड नहीं कर सकती, वेट नहीं चक सकती, मेरी स्लिप लिस्ट है और डॉक्टर ने मैंने कहा ऑपरेशन होना है, कोई उसकी ऑपरेशन की तेरा कल्याण करा। वो तुम यकीन नहीं करो उस वे अपने चरणों बिठा लिया और वो 2-2.5 घंटे बैठे रहे। फिर उस तो बाद गुरु जी छुट्टी कर देंगे, किसी वे चाह प्रसाद तो बाद, किसी वे लंगर तो बाद, कई संगत को बिठा लेंगे। तो असी हूँ जो गुरु जी को फिर घर आप वापस आए तो गुरु जी जो मिले ना देखते हैं ही एक उन्होंने फेस से तेज मुस्कुराहट और चमक देख के अखा तो बड़ा अट्रैक्शन हो गई, जैसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता ना, इस तरह हो गया। तो फिर डेली सारा रूटीन सी कि असी जिस तरह वो बंदा एक नशाई बंदा तड़पता है ना कि असी भी 6 बजे देखते सी कि कोई समथिंग इज मिसिंग। फिर उसी ख्याल आता सी तैयार हो के गुरु जी को चले जाते सी। तो गुरु जी ने फिर काफ़ी कुछ उत्थे मतलब है। उत्थे सब तो वड्डी गल मैनूं ये लगी कि गुरु जी के दरबार छोटा वड्डा अमीर गरीब सब बराबर है, औरत आदमी सब बराबर है। और उन्होंने दरबार संतरी तो मंत्री तक आते सी, जजेस आते सी, IAS अफसर आते सी, IPS आते सी, पॉलिटिशियन आते सी, मत्था टेकते सी, गुरु जी प्रसाद देंदे सी और जिथे जगह मिलती सी बैठ जाते सी, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं सी। और गुरु जी जो प्रसाद देंदे सी एक हथ नाल देंदे सी और साढ़े 2 हथ भर जाते सी, इन्ना गरम गरम होंदा सी वो थाल दे विच ते सारी संगत को खुद वंडदे। फिर थोड़ा देर बाद जो थाल थोड़ा जिहा रह जाता सी, उंगली नाल अपना उंगली फेर के अपने मुँह पाते सी, चढ़ते सब तो बाद है। सो गुरु जी का तो देखो कि बहुत कुछ उन्होंने किया है। उत्थे हुण भी गुरु जी इतने तुहाडे कोल बैठे संगत वो कहते ना कि संगत बुलाए गुरु जी ना आने हो नहीं सकता। ये गुरु जी है न लेकिन पहचानना तुसी है। उस तो बाद गुरु जी ने की होया कि सानू जदों असीं कई बार की होंदा सी, मेरी बेटी भी थी तो गुरु जी 25-30 आदमी रह जाते सी, चलो पिकनिक करिए, वो लेके चले जाते सी। एक कंटेनर चाह का लै जाना, बिस्किट लै जाने, उत्थे जाके बैठ जाना। गुरु जी कहते तुसीं बैठो, सैर करते थे बिकॉज गुरु जी यूज टू वॉक इन द एयर। वो इन्ना तेज चलते सी, असीं नचते सी, फिर आके बैठ जाते सी। तो गुरु जी ने जरा ना उत्थे लास्ट जाते सी चंडीगढ़ लेक से एक शेर अपना मोर आता सी, वो डांस करता सी, गुरु जी डांस देख के फिर आ जाते। सो ये साडा रूटीन हो गया सी। गुरु जी को पता है कि संगत की तुहाडे मन च। मेरी एक बेटी बैठी सी एक बार तो इन्हें मन उत्थे अंपायर स्टेट बैठी सी, मन च क्या गुरु जी मैं आज तक तुहाडे पैर नहीं छुए, तो दूरों ही नमस्कार करती सी तो बैठ जाती सी। तो आज मैं बंबे जा रही हाँ तो पता नहीं कदों तुहाडे दर्शन हो तो मैं तुहाडे पैर छूना चाहूँगा। इन्हें अख खोली तो आ कुड़िए मेरे पैर छू। सो गुरु जी ने ये अपने मन प्रेयर कर रही है और उन्होंने जरा है कि गुरु जी को सब पता लग्या। हूँ एक मेरी वड्डी बेटी की फ्रेंड सी
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਿਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਕਰਦੀ ਗਈ ਰਸਤੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਰੋਕੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਿਡਨੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬੰਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੇਕਸ ਓਵਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਪਿਆਰ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 70-80 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 80-90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੇਦਭਾਵ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਬੈਠੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। 2 ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, 3 ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਨੋ ਵਰਡ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਦੇ, ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੱਠ ਜਾ। ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ,
मैं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ द्वार ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋ ਗਿਆ मैं ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬੰਬੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਤੇ ਆਇਆ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋ ਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਓ ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ ਫਲਾਣੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 17 ਅਗਲੀ 17 ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੀ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਹੋਏਗਾ और देखो गुरु जी किन्ने उन्होंने स्वरूप देखो किन्ने प्यारे कई बार दिल करता है जाके हक कर लो तो गुरु जी बड़े हक भी करते सी ऐसी गल नहीं है उन्होंने जरा बड़ा सिंपल सी अगर टेंशन नहीं थे वो पंजाबी सॉन्ग लगा देते सी कई चीज़ा उन्होंने कीतियां तो उन्होंने वो नहीं सीगा कि भेदभाव है कुछ है तो गुरु जी के बारे में देर आर मैनी सत्संग मेरे बेटे उन्होंने एक बार जरा कि फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ को बिठा दिता सैकेंड टाइम मेरी गड्डी चोरी हो गई तो मैं वाइफ ने कहा तू जा गुरु जी को तो मैं पुलिस स्टेशन जाना आंटी तेरी छुट्टी की थी क्यों आ गई उन्हें कहा गुरु जी मेरी बाहर गड्डी नहीं है एक सेकेंड अख बंद की थी कोई नहीं चिंता न कर मिल जाएगी असी घर आ गए फिर सवेरे सानू पुलिस स्टेशन तो फोन आया 6 बजे थोड़ी गड्डी जीरेपुर बॉर्डर से पड़ी गई है तो तुम लै जाओ असी लै फिर गुरु जी को शुक्राना हाँ भी आंटी मिल गई है ना गड्डी हाँ जी मिल गई है बहुत बहुत शुक्राना समान नहीं मिले होना वो म्यूजिक सिस्टम थी सोनी का इंपोर्टेड एक उस वे पेजर होंगे सी पेजर सीगा मेरे बेटे का बहन सी असं गुरु जी एक गड्डी मिल गई होर की चाहिए तीजी बार फिर जो छुट्टी वो करते होंगे सी ना सानू बड़ा उस वे असी इधर उधर अखा नहीं मिलाते थे क्योंकि अख मिली तो गुरु जी ने कहना जाओ तो असी इस करके छुप जाते थे कदे इधर एक दिन तो मैं बेसमेंट बैठ गया तो मैंने काफ़ी देर हो गई सी कि गुरु जी कहते दीवान अंकल को 1:30 बज गया जाएगा तो सो उन्होंने पता है कितने की बैठा है कोई ऐसे हो नहीं सो गुरु जी ने बहुत कुछ किया है तो उत्थे फिर तीजी बार भी की होया कि मैं फिर छुट्टी कर दी सारा मन नहीं करता लेकिन हुक्म हो गया तो घर आए उस वे तो आंसरिंग मशीन से मैसेज सीगा मेरे ब्रदर का कि अज विकी घर नहीं आएगा वो मेरे को रहेगा उत्थे और जिस वे सू गुरु जी ने भेजा उस वे मेरे बेटे का दोस्त आया सी कनेडा तो उन्होंने टिम्बर ट्रेल है बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है उत्थे लैके गया सी वापसी आ रहा सी पिंजौर की उतराई आके एक ट्रक जा रहा सी ट्रक ने ब्रेक मारी तो वो गड्डी अंदर चली गई बोनट से सिर्फ जिथे डैशबोर्ड से गुरु जी का स्वरूप से उत्थे जरा ना वो जिस तरह बेटा कहता पता नहीं कितने हाथ रख के मैनू वो कर दिता तो गुरु जी ने उत्थे गया फिर असी गए उत्थे शुकराना करन हाँ भी आंटी तेरे मुंडे नूं बचा दिता है उस वे तो सारी छुट्टी फिर असी सानू बात समझ आती सी कि गुरु जी ने सब पता होता है असी मूर्ख हाँ वो तो सब कुछ जानते हैं उन्होंने सब पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब जानते सी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਆਂਟੀ आ गई तो बह जा ਇੱਥੇ। तो गुरु जी नाम एक और आंटी सी और लस्सी लेके आती सी, गुरु जी लस्सी बड़ी अच्छी सी, लस्सी आंटी आ गई है बैठो। तो गुरु जी ਨੂੰ मतलब बड़ा ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਣ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी दीवान अंकल। जय गुरु जी दीवान अंकल। जय गुरु जी। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद गुरु परिवार को मिलता रहे बस। बहुत अच्छा आपने संगत की है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू बिलेद्रम अंकल। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक बात तो तय है कि विश्वास की नैया ही पार होती है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक समर्पण भी नहीं होगा। 100% विश्वास आएगा तो समर्पण की स्टेज आएगी। जब तक विश्वास ही नहीं है, जब तक मन डोलेगा और विश्वास डोलेगा तब तक तो है ही नहीं है। तो ये है तो, क्योंकि जब एम्पायर स्टेट जाया करता था मैं, तो बच्चे मेरे साथ जाते थे घर में आके, वो उन जो टीवी पे देखते थे जिनको एक्टर्स को ये पॉलिटिशियन वगैरह, तो मैं एक ही 2 लाइन उनको बोलता था, मैं बेटा जब वहां गुरुजी कहे जाते हैं, सिर्फ गुरुजी हैं जिनको देखने, सुनने और समझने की चीज है, बाकी वहां सब कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ साइज का फर्क है। तो मैं उनको यही कहता था वहां जब जा रहे हैं तो उसके लिए, तो जब गुरुजी कहे गुरुजी की जर्नी में ये जेम्स हैं जो गुरुजी आज हम लोगों को मिलवा रहे हैं सब संगत के साथ में। कितनी जर्नी से, कितने प्रोसेस से निकल के गुरुजी के साथ तब से अब तक चले आ रहे हैं साथ में। और क्योंकि ये विश्वास ही है जो इतनी लंबी जर्नी गुरुजी के साथ चल रही है। और एक बार विश्वास टिक गया, जैसे बड़े मंदिर में मत्था टेकने जाते थे, वो सेवा छोड़ के मत्था टेकने जाते थे, मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि भाई अंदर जा रहे हो मत्था टेकने तो निशान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मत्था टेकने का मतलब आपका विश्वास टिकना, और जो टिक गया सो टिक गया, उसको बार बार उठाने की जरूरत क्या है। तो वही चीज है कि पहली और आखिरी जो वो है इसमें जो आपका लगेगा वो है विश्वास, और वो आपके अंदर की चीज है, दुनियावी कोई चीज काम नहीं आएगी, आपके अंदर का है। थैंक यू अंकल जी, आपने इतने अच्छे तरीके से अपने उसमें बयान में जो है ना गुरुजी को जो है सामने रखा और सब संगत को ब्लेस किया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय। मेरी मदर भी अभी नवंबर, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी मदर अभी नवंबर में 83 ईयर्स होके जो है ना गुरुजी ने अपने पास बुलाए। तो जब मैं 2006 में जाना शुरू किया था तो मैं मदर को, ये गुरुजी का अपना तरीका होता है, जिसको बुलाना होता है, आप कहीं भी जाके बैठोगे तो आप कहीं बीच में गुरुजी आ जाएंगे, किसी भी वजह से आ जाएं, उनको किसी सत्संग के बारे में कैसे आ जाते हैं गुरुजी, जिसको भी बुलावा देना होता है। तो मैंने मदर को बोला, मैंने कि ऐसे से गुरुजी हैं। तो एक हार्ड मास के इंसान को कोई भी रब मानने को तैयार नहीं होता जल्दी से। हमारी मदर क्योंकि पूजा पाठ तो सब करते थे, लेकिन ऐसे मैंने बताया कि ऐसे से गुरुजी कृपा करते हैं, ऐसे सत्संग सुने मैंने, तो वो उनको जल्दी से नहीं होता। जब मैंने उनको जाने के बारे में बोला तो मेरे से पहली बार जब जाने की बात हुई तो मेरे से कहने लगे कि मैं जो है ना तब जानू तेरे गुरु को कि जब मेरी ये बीड़ी छुड़वा दे। उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, तो फादर ने एक बार उनको बोल दिया था कि गैस वगैरह हो तो ये बीड़ी पी लिया कर। उन्होंने वो प्रैक्टिस ले ली। तो दिन में उन अड़ोस पड़ोस की जो लेडी थी वो भी आके बैठ जाती थी, हमें बुरा लगता था, मने करते, मानते नहीं थे। वो कह रहे मैं तो बीमारी की वजह से ले रही हूँ इसको, मेरे को दिक्कत होती है और इससे रिलीफ मिलता है। तो मैंने अम्मा मदर को यही बोला था, मैंने कि अम्मा मेरे गुरुजी नहीं है, जो भी उनको मानता है वो सबके गुरुजी हैं,
और आपने ये मांगी क्या चीज, ये तो आपके हाथ में, आपने ये लत लगाई, आप खुद छोड़ सकते हो। लेकिन पहली बार जब 2006 में गुरुजी के यहाँ गए थे, वो गुरुजी के यहाँ दर्शन किए, गुरुजी के यहाँ जो लंगर किया, उसके बाद वापिस आए। अभी 10 नवंबर को माताजी पूरे हुए हैं, तब तक ना वो बीमारी रही और ना वो बीड़ी पीने का कभी ख्याल ही नहीं आया उनको। तो ये गुरुजी का है कि एक बार टेस्ट करते हैं तो ऐसे भी कराते हैं गुरुजी कि पूरी जिंदगी के लिए, मतलब आपकी वो बीमारी जिसको आप लाइलाज समझते हो, वो एक ही झटके में खत्म। तो ये गुरुजी का अपना तरीका है बुलाने का भी और कृपा करने का, कल्याण करने का। लेकिन ये जरूरी है कि जैसे सूरज के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जो उसके सामने से गुजरेगा उसके ऊपर ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसको सबको जो है ना जीवन देना है। ऐसे ही गुरुजी का है कि जिसका कल्याण करना है वो सबका करना है। अच्छा है उसको भी सन्मार्ग पे ले जाके, और बुरा है उसके अंदर की बुराइयां खत्म करके भी उसको भी सन्मार्ग पे लगाना। तो कल्याण सबका होना है, बस लगे रहो, अपने विश्वास को डिगने ना दो, और इसी विश्वास की नैया पे पार होके जो है ना समर्पण की स्टेज पे आएंगे। और समर्पण के बाद फिर बाकी कुछ बचता नहीं आपके पास, क्योंकि सब कुछ उनके हाथों में चला जाता है। फिर आपने कुछ नहीं करना, जो करना है उन्होंने करना है। ये अभी मैं जो बता रहा था कि सत्संग जो गुरुजी करा रहे हैं, ये एक सिमरन का वो है, जो गुरुजी के है उस सिमरन के लिए करते हैं। और हमारा मन और विश्वास जो डगमगाता है उसको स्थिरता प्रदान करते हैं। जब हमें पता होता है कि 30-30, 50-50, 60-60 साल से संगत को जब से हाथ पकड़ा तब से आज तक गुरुजी ने एक क्षण के लिए उनका छोड़ा नहीं, तो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी नालायकी होगी जो हम कुछ मांग के उनसे अपने आप को दूर करें, या दुखों का एक सागर अपने लिए तैयार कर ले। वो भी मांगने से होगा, मानने से नहीं होगा। इसलिए संगत से यही गुजारिश है कि इस गुरुजी को मानो, उनकी आज्ञा में रहो, विश्वास अपना डिगने ना दो। बाकी जो करना है गुरुजी ने करना है, और जो होगा अच्छा होगा। उनसे ज्यादा अच्छा हम कभी सोच नहीं सकते इस जिंदगी में, क्या कभी भी नहीं सोच सकते। इंसान की एक अकल का एक लिमिटेशन है हर एक का, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, बियॉन्ड उसमें इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा सब कुछ गुरुजी पे छोड़ो, और अब आपके लिए जो छोड़ा हुआ है कि आप अपने सच्चे मन से सिमरन करो, यही जो हाथ में है, जो आपके हाथ में हो, आप उसको 100% करो, बाकी गुरुजी को करने दो। जय गुरुजी। जय जय गुरु जय गुरु जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी साथ संगत जी। जय गुरु जय गुरु। Thank you everyone. Thank you everyone for sharing divine satsangs. Thank you very much once again. Jai Guruji. Thank you. अंकल जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। जय आंटी, जय गुरुजी, तनु आंटी for your for जय गुरुजी, विमी आंटी, विनी आंटी। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी। Thank you very much. We missed you for a few years. We missed you, Vivi. Jai Guruji. Jai Guruji, I'm around. Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you very much. Thank you. What do you think? ये वो है जो विले पाने वाला, ये कल घर किसने किया था? जय गुरुजी संगत जी। अब हम शुक्राना शब्द सुनेंगे और फिर आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी कपूर आंटी जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी
हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। सर्वदा फला। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।